3 बजे रात को जब हम और आप सारे लोग सो रहे होंगे, तब उस ट्रेनी डॉक्टर किस सिचुएशन से गुजर रही होगी, उसका अंदाजा शायद आप में से हम लोग नहीं लगा सकते हैं। मगर एक डॉक्टर ही अनसेफ्टी फील करेगा तो कौन काम करेगा ऐसा सिस्टम में। और आज देश भर में जो डॉक्टरों का गुस्सा है और इसी सिस्टम के निकम्मेपन के खिलाफ है, और बड़े बड़े यूट्यूबर्स का इस मुद्दे पर शांत रहने का यही रीजन है। 2012 में निर्भया कांड के बाद से 2024 तक क्या चेंजेस हुए हैं। आज आज़ादी के 77 साल बाद भी देश में महिलाएं असुरक्षित फील करें तो आज़ादी का मतलब ही क्या। आखिर चल क्या रहा है इस देश में। आप लोग देख ही चुके होंगे, एक ऐसे कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप किया जाता है, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। दोस्तों, इस केस को समझने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में कहाँ स्थित है और ये कब से चल रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज नॉर्थ कोलकाता के शाम बाजार लोकेलिटी पर बेस्ड है और देश के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज में से एक है, जो कि 1886 से ही कोलकाता में चल रहा है। और इसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त की नाइट में कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 14 अगस्त की रात में इसके सपोर्ट में हजारों की भीड़ सड़कों पर थी और उस 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के लिए जस्टिस की मांग कर रही थी। और इसी बीच एक और रेप एंड मर्डर का केस सामने आता है उत्तराखंड से, जहाँ एक नर्स हॉस्पिटल से घर लौट रही होती है, लेकिन उसे घर पहुँचने से पहले उसे रास्ते में ही हत्या कर दी जाती है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि आखिर देश में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो के अनुसार 2022 में 31,516 रेप का केस रिपोर्ट्स हुए थे। द हिंदू के इस आर्टिकल को देखिए। 2021 में इंडिया में 31,677 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि पर डे के हिसाब से देखेंगे तो 86 रेप केस पर डे होते हैं। और इसी में आप आगे देखेंगे तो 2020 में 28,046 बलात्कार के मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2019 में यह डेटा 32,000 के पार थी। और ये सारी डाटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की तरफ से रिपोर्ट की गई थी, जो कि होम मिनिस्टर के अंदर काम करती है। दोस्तों, ये मामला भले ही कोलकाता में हुआ है, लेकिन यह कोलकाता तक ही सीमित नहीं है। आज लगभग देश के हर कोने में ट्रेन डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और जस्टिस की उम्मीद में हैं कि जल्द से जल्द जस्टिस मिले और आगे चल के रेप केसेस कम हो। और ट्रेनी डॉक्टर्स का गुस्सा जायज भी है। 48 घंटे ट्रेन डॉक्टर्स को काम करने पड़ते हैं, कमर सीधी करने तक का टाइम नहीं दिया जाता इन लोगों को। सरकारी हॉस्पिटल्स का तो आपको पता ही है, एक अच्छा रेस्ट रूम नहीं दिया जाता है ताकि ट्रेनी डॉक्टर्स कुछ देर के लिए आराम कर सके। एक अच्छा टॉयलेट नहीं दिया जाता है, वहाँ खाने का भी बुरा ही हाल है। और ऊपर से हॉस्पिटल में होने वाली पॉलिटिक्स अलग है। और एक डॉक्टर को बनने में एक पायलट बनने जितना समय लगता है। और एक डॉक्टर का मतलब होता है हजारों जिंदगियों को सेव करना। फिर भी ट्रेनी डॉक्टर्स को एक अच्छी सेफ्टी क्यों नहीं दी जाती है। और शायद से यही रीजन है कि देश भर की ट्रेनी डॉक्टर्स इस सिस्टम के नीचे काम करना नहीं चाहती है।